हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि भरत, कोई बता पाएगा लास्ट टाइम क्या हुआ था? लास्ट के डिस्कशन में, हाई लेवल पे, डिटेल में नहीं, हाई लेवल पे क्या हुआ था, स्टोरी का एसेंस क्या था, किधर तक हम लोग पहुंच गए थे? एक समरी दिया हुआ था, जहाँ पर वो किस तरह से दशरथ महाराजा सफर कर रहे थे। उनके वो मरने का टाइम पास में आ गया था। बाद में वो उनके स्वर्गवास होने के बाद वो भरत वहां से आता है अरे वो, उसके उनको प्लेस उनको मैसेज किंगडम। दिया जाता है। सो भरत को हाँ, मैसेज दिया मैसेज दिया जाता हुआ। है कि जल्दी आ जाओ करके, तुरंत आ जाओ, उसे बताया नहीं जाता कि क्या हुआ है करके, और वो आ जाता है। जय जय हरि बोल, और थैंक्स थैंक्स पुटू। उससे बहुत सारा फीलिंग आता है कि कुछ गलत होने वाला जय हरि बोल, थैंक यू पुटू। यस। सो तो वहां पे भरत पहुंच जाता है महल में, एंड उसके बाद क्या होता है हम लोग देखेंगे। सो हम लोग 72 से लेके 78 चैप्टर तक आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। हमारे पास कम टाइम है, लेकिन लेट्स ट्राई। सो भरत महाराज गए, महल में गए, उन्होंने सब जगह पे दशरथ महाराज को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो आते ही पहले पिताजी उनके प्रिय थे, तो पिताजी को ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन दशरथ महाराज ढूंढ नहीं रहे थे। तो उनको लगा कि, और काफी माहौल, हम लोग जैसे पुटो ने बोला कि काफी माहौल एकदम एकदम सुना सुना था, डल था, नेगेटिव वाइब्स थे। जैकल के, गधे के रोने का आवाज आ रहे थे सारे जगह से, और जो यूजुअली भीड़ भाड़ रहता था वो जगह भीड़ भाड़, तो वो थोड़ा सा और एंग्जाइटी में थे। तो द बेस्ट पर्सन टू नो इज द किंग ऑफ दैट किंगडम, तो वो राजा को ढूंढ रहे थे, और प्लस बहुत टाइम के बाद पिताजी को मिलने वाले थे। तो दोनों इमोशन के साथ वो ढूंढ रहे थे पिताजी को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिताजी नहीं दिखे उनको। तो भरत महाराज ने सोचा कि अगर यहाँ पे नहीं है अपने जगह पे, तो द बेस्ट वे, द बेस्ट दूसरा जगह जहाँ पे मिलेंगे इज इज मदर कैकेयी, क्योंकि कैकेयी उनकी फेवरेट रानी थी, तो यूजुअली कैकेयी के रूम में रहते थे वो। तो वो अपने माँ को मिलने गए थे। तो वहां पे मिलने के बाद वहां पे उन्होंने देखा कि जैसे अंदर आए तो कैकेयी उनको देख के काफी खुश हो गई, और उन्होंने अपने बेटे को, भरत को गले लगाया, उसको किस किया, और अपने गोदी में लेके उसको पूछताछ करने लगी कि कितना कितना समय हुआ तुम आ रहे थे, तुम्हें कैसा लगा तुम्हारे नाना जी के घर पे, और तुम काफी भाग दौड़ नहीं हुआ क्या, इतने 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 स्पीड से तुम आए वहां से, तुम्हें थकावट तो नहीं हुई क्या, और तुम्हारे नाना जी, तुम्हारे मामा सब ठीक कर रहे हैं क्या करके, तो वहां पे तुम्हारा जो समय था अच्छा बीता क्या नहीं। तो ये सारे सवाल उनको पूछने लगे। तो भरत महाराज ने उनको सब जवाब दे दिया कि ये सातवां नाइट है, 7 नाइट है जब से मैंने छोड़ा उनको, उनका घर, जो मेरे नाना जी का घर छोड़ के, सातवां रात है। तो वो लोग ऑलमोस्ट 7 डेज वो लोग ट्रेवल कर रहे थे, 6 नाइट 7 डेज स्टेप। तो मेरे नाना जी जो है, जो के राजा है, और मेरे मामा है जो युधिष्ठिर है, युद्धजीत, वो अच्छे कर रहे करके, और बाकी उन्होंने घोड़े बीड़े काफी भेजे, जिनके साथ उन्होंने काफी सारे ज्वेल्स, गोल्ड, ये सारी चीजें उन्होंने भेजे। और आते आते मैं थोड़ा सा ब्रेक लेते गया था। तो जैसे ब्रेक लेते आते, तो हम लोग उस तरह से थोड़ा सा रिफ्रेश होते आए थे करके। तो जब वहां से मैसेंजर्स आए थे भागदौड़ी में कि कुछ अर्जेंट हुआ है, क्या हुआ करके, तो मैं समझना चाहता हूँ कि ऐसे क्या हुआ करके, जिसकी वजह से मुझे इतने अर्जेंट से वशिष्ठ मुनि ने बुलाया करके। तो ऐसे करके उन्होंने अपने माँ को बोला कि अभी मैं कुछ सवाल पूछा, मुझे समझना दो कि हुआ क्या करके। उन्होंने पहला सवाल ये पूछा कि यहाँ पे कोई भी दासी है, कोई भी सेवक है, वो एकदम उदास लग रहे हैं। यूजुअली हमेशा चीयरफुल रहते थे, खुश रहते थे, तो ये ऐसा क्यों है, सब उदास है करके। और मैं यहाँ पे आया था, मुझे लगा आपके कक्ष में कि वहाँ पे दशरथ महाराज भी रहेंगे, क्योंकि यूजुअली आपके पास ही रहते हैं, लेकिन आज आपके भी कक्ष में उनको देख नहीं पा रहा हूँ करके। और मैं अपने पिताजी के चरण छूना चाहता हूँ, और तुम ये सारे सवालों का जवाब दे सकती हो कि क्या हो रहा है करके। क्या वो कौशल्या माता के घर कक्ष में है क्या? तो ऐसे काफी सवाल पूछने लगे। ये सारे जानने के बावजूद भी कैके जो थे, उसको अभी भी जो भूख था, उसके उसके पति चले गए। जिस बेटे को, मतलब भले उनका खुद का बेटा नहीं था राम, लेकिन वो राम जी के लिए बहुत खुश थी स्टार्टिंग में, मंदिरा मंत्रा ने वो जहर उगलने से पहले वो काफी खुश थी।
उन्हें उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि भरत राजा नहीं है। तो वो काफी खुश थी, वो अपने राम को बहुत प्यार करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ छोटा सा एक विष जो है उसने अपने राम के लिए जो प्यार था वो निकाल दिया। हम लोग भी जब भगवान के लिए जब कुछ करते हैं, भगवान के लिए आराधना करते हैं, भगवान में लीन होते हैं, माया का सिर्फ एक ही जो खेल रहता है वो काफी हो जाता है हमें भगवान से दूर करने के लिए। तो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, हमें खुद को कुछ भी चीज जो हमें भगवान से दूर करेगा उस चीज को समझ सुनने से पहले भी हमें सोचना चाहिए कि ये सुनने लायक है कि नहीं करके। जैसे निराकारवादी का कुछ भाषण हो गया, मायावादी का कुछ भाषण हो गया, मैं भगवान हूँ ये प्रीच करने वाले लोगों का कुछ भाषण हो गया। तो ये सारे भाषण भी सुनने से पहले, ऐसे सारे साधुओं को भी सुनने से उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन उनका प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं। रेस्पेक्ट देना मतलब जरूरी नहीं कि उनका प्रवचन करना। तो ये सारे चीजों को, जो भी चीज है जो हमें भगवान से दूर कर सकती है, ऐसे चीजों को हमें खुद से दूर रखने का प्रयास रखना चाहिए। तो कैके ने जैसे उसको जब ये सुना कि भरत महाराज सवाल पूछ रहे हैं, तो वो काफी खुश हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसने जो किया है, भरत के लिए जो किया है वो काफी बढ़िया चीज है, और ये सुन के भरत काफी खुश हो जाएगा। तो इसलिए वो ये सारी चीजें भरत को एक्साइटेड एक्साइटेड मूड में बोलने लगी, एकदम खुश होकर बोलने लगी। तुम्हारे जो पिताजी थे, और वो वहां पे चले गए जहाँ पे हर कोई व्यक्ति चला आता है, उसे हम लोग मिटाने, हमने उसे अवॉइड नहीं कर सकते। वो स्वर्गवास होके करके, जैसे भरत ये सुनता है, ये वो पूरा शॉक में चला आता है, और वैसे ही वो नीचे गिर जाता है, फ्लोर पे गिर जाता है। तो तो ये फ्लोर पे गिर जाता है, और ये सुनने के बाद वो काफी दुख में रहता है, और जोर जोर से रोने लगा, जैसे उसको पिताजी के मृत्यु की खबर पता चल जाती है। तो अपने बेटे को ऐसा देख के वो कह के उसको समझाती है कि अरे उठ जाओ बेटे, उठ जाओ, ये क्या ऐसा रो रहे हो करके तुम, जो पढ़े लिखे जो ऐसे लर्न वाइज मैन रहते हैं वो ऐसे रोते नहीं है, क्योंकि ये चीज होना ही है, इसे तुम दूर जा नहीं सकते करके। तो तुम अपने जो स्क्रिप्चर नॉलेज तूने जब की लिया था, या फिर तुमने जो भी चैरिटी किया था वो किया था, वो बेसिस पे तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए। तो जैसे सूरज उगता है, जैसे प्रकाशित करता है, वैसे तुम्हें सारे इसको राज्य को संभालना है और उसे प्रकाशित करना है। लेकिन भरत अपने इमोशंस में था, और वो रोते जा रहा था, रोते जा रहा था, तो जमीन पे गिर के। तो उन्होंने अपने माता को रोते रोते ये वो पूछ रहे थे कि मुझे लगा कि राजा जो है, महाराज जो है, पिताजी जो है, वो अभी राम जी को राजा बनाने वाले हैं, और इसलिए कुछ और शायद कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अर्जेंट तत्काल आने के लिए कहा था। और इसलिए मैं काफी खुश था पूरे जर्नी में कि अरे कुछ अच्छा होने वाला करके, लेकिन यहाँ आते देख रहा हूँ कि सब चीज उथल पुथल करके। और मैं जिस पिताजी को जो मेरा हमेशा भला चाहते थे, उनको अभी मैं कभी देख नहीं पाऊंगा। ये चीज ये चीज सोच के भी मुझे बहुत रोना आ रहा है करके। और ऐसा क्या हुआ माता की, मुझे बताओ माता, ये ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पिताजी का तुरंत मृत्यु हुआ? तो क्या उनको कुछ रोग हुआ था क्या? ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई? और वो कहते हैं कि मेरे जो भाई है राम जी, और बाकी जो भाई है, वो काफी काफी फॉर्चुनेट है कि एटलीस्ट उनको अपने पिताजी के अंतिम समय में पिताजी के साथ उनको बैठने मिला करके। तो बोल रहे कि जल्दी राम जी को जल्दी हम लोग तुरंत ये न्यूज ब्रेक करते कि उनको जल्दी ये खबर देते कि मैं यहाँ पे आया हूँ करके। और अभी पिताजी नहीं होने के बाद जब पिताजी चले जाते तो बड़ा भाई पिताजी समान रहता है। तो मैं पिता उनको जो मैं पिता समान भाई के शरण में जाना चाहता हूँ, और उनको पूछना चाहता हूँ कि क्या कैसे क्या क्या कर सकते करके। तो भरत महाराज को अभी ऐसा लगता है कि अंतिम संस्कार हो गया, राम जी इसके साथ थे, और सारा सारा चीज खत्म हुआ। तूने अब तक राम जी का जो वनवास चलेगा वो अब तक खबर उनको मिली नहीं है। तो तो ये और उन्होंने और एक चीज पूछा उन्होंने कि मेरे पिताजी ने अंतिम समय में क्या कहा था, वो एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे सुनना है। तो ये सुनते ही कैके जो थी वो कहने लगी, उन्होंने उन्हें उन्होंने उत्तर देना स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला कि राजा का अंतिम शब्द सिर्फ ये तीन शब्द थे, अंतिम जो शब्द थे, हे राम, हे सीता, हे लक्ष्मण, बस इतने ही थे करके। यही तीन शब्द उन्होंने तुम्हारे पिताजी ने कहा था करके। और उन्होंने ये भी कहा था कि
जो व्यक्ति, जो मनुष्य राम जी को वापस घर आते हुए देखेगा सीता और लक्ष्मण के साथ, उनकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और लिटरली ये लास्ट वर्ड्स थे। अभी भी कई कई को लग रहा है कि भरत अभी भी खुश है कि उसको राजा बनाने के लिए उसने सारी तरकीब किए करके। तो वो बिंदास चीजों को बता रही है कि अरे ऐसे ऐसे उसका था। तो भरत ये सुन के और शॉक में चला गया, ये क्या बोल रहे करके, मतलब राम वापस आएंगे, लेकिन कहाँ गया राम जी, कहाँ गए सीता और लक्ष्मण के साथ, कहाँ गए, ये क्या है करके। तो ये बोलने के बाद उन्होंने जो एग्जैक्ट इवेंट्स हुआ था उनके साथ, वो पूरा उनको बताया कि कैसे क्या हुआ करके, कि राम जी जो है वो टंडक फॉरेस्ट में अपने पत्नी और लक्ष्मण के साथ चले गए, और उन्होंने सिर्फ जो बार्क है, जो पेड़ के, जो पेड़ से बना हुआ जो ड्रेस है, वो ड्रेस पहन के सिर्फ चले गए। तो उन्होंने भरत ने पूछा कि अरे ऐसा क्या हुआ कि उनको टंडक फॉरेस्ट में जाना पड़ा, कि उन्होंने कुछ गलत चीज किया क्या। तो रामा ने कहा कि वो जो मूर्ख औरत थी कैके, वो मूर्ख बड़ी उसकी मूर्ख औरत जो कैके थी, उन्हें वो खुद को होशियार समझते हुए हंसते हंसते ये चीज बता रही थी। यूजुअली ऐसा होता है राइट, जब कुछ लोग रहते हैं, जब भगवान के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं और भगवान के खिलाफ जब बात करते हैं, तो वो हंसी खुशी करते हैं, उन्हें लगता है कि वो काफी होशियार है। यूजुअली हम लोग आजकल काफी न्यूज में देख, स्टैंड अप कॉमेडियन के उसमें देखते हैं कि वो काफी हंसते हंसते उन्हें लगता है कि उन्होंने काफी बढ़िया चीज किया हुआ है, भगवान के बारे में कुछ गलत कह के। तो वो काफी हंसी, उनको लगता है कि वो काफी स्मार्ट है। तो वैसे ये कई का सिचुएशन था। कई की लगता था कि वो काफी होशियार है, और वो हंसते हंसते कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, राम जी ने ऐसा कुछ किया नहीं, ना ही किसी ब्राह्मण को उन्होंने लूटा, ना ही किसी भी छोटे धन के लूटा नहीं, ना ही किसी इनोसेंट व्यक्ति को या फिर गरीब पुअर को उन्होंने किसी को हानि पहुंचाया, ना ही किसी के दूसरे के स्त्री पे, पत्नी पे उन्हें नजर डाला। तो तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जब मैंने सुना था कि राम राजा बनने वाले थे, तो मैंने तुम्हारे पिताजी को कहा कि तुम्हें राजा बनाए और राम जी को वनवास के लिए भेजे करके। तो काफी खुश थी, उन्हें लग रहा था कि अरे भरत तो अभी हंसी खुशी बोलेंगे, अरे मेरी माँ तुम तो एकदम होशियार हो, तुमने मेरे लिए क्या क्या किया करके, वो सोच के वो काफी खुश थी। तो तुम्हारे पिताजी जो थे वो काफी अपने शब्द से काफी ट्रूथफुल थे, उन्होंने सत्य वचन थे। तो उन्होंने अपने जो पुराने वचन को निभाते हुए उन्होंने राम और लक्ष्मण को और सीता को वनवास में भेज दिया। और जैसे वो वनवास में चले गए तो उनको दुख झेला नहीं गया, और इसलिए वो चल बसे। एकदम कैजुअली बता रही है कई कई, जैसे कि अभी भरत तो अभी कुचल के उसे गले लगाए के बोलेगा, अरे माँ तुमने तो गजब कर दिया, अभी तुम राजा बनोगे, और ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही है जो मैं ये सब कर रही हूँ। तो अभी ये सब सारा दुख भी छोड़ दो, और ये पूरे अयोध्या को इस दुख से भी मुक्ति प्राप्त करो, राजा बन जाओ करके। तो विश्वामित्र के गाइडेंस में आके तुम्हें जो जो फाइनल रिचुअल्स भी करना है राजा के लिए, वो सारे रिचुअल्स भी तुम्हें करना है, उनका अंतिम संस्कार करना है, तो वो करके तुम फाइनल रिचुअल्स के लिए रेडी हो जाओ करके। तो यहाँ पे कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने अपना समझ के, अपना ये व्यक्ति हमारा है सोच के हम उनके लिए कुछ ज्यादा करने जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वो करने के वक्त, उस वो प्रोसेस में हम भगवान को या फिर दूसरे किसी व्यक्ति को जो उस व्यक्ति के करीब है, उसको भी हम लोग हानि पहुंचा देते हैं। और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद हमने जो कार्य किया वो अप्रिशिएट हुआ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अगर हम सामने वाले को खुश करना चाहते हैं, तो उसे हम भगवान से या फिर उसे किसी किसी उस व्यक्ति से हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे, तो व्यक्ति खुश कभी होगा नहीं है। तो वो हम लोग भी कभी खुश होंगे क्या कि हमें अगर किसी व्यक्ति से जो हमारा कोई प्रिय है, उसके एक्सपेंस पे हमें कुछ अच्छा कंफर्ट मिल रहा है, हम कभी खुश होंगे नहीं, हम उदास होंगे, राइट। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे था। तो कई कई को लग रहा था कि अरे ये तो काफी मैं अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, मतलब मेरा बेटा खुश हो जाएगा। लेकिन भरत कैसे रेस्पॉन्ड करता है वो हम अगले अगले वाले चैप्टर्स में देखेंगे। सो ये सुनने के बाद, और कि अपने पिताजी का मृत्यु कैसे हुई थी और उनके भाई वनवास चले गए थे, वो काफी उदास हो गए थे। आ, तो मेरे पिताजी तो गुजर गए, और जो मेरे भाई था, जो मेरे पिता समान था, उन्होंने वो राज्य मुझे छोड़ के जो, मतलब वो चले गए। अभी इस राज्य का मुझे क्या फायदा, मैं कितना बदनसीब हूँ करके, इस राज्य का मुझे क्या फायदा है।
तो कई को कहते कि तुमने जो है वो राजा की मृत्यु के कारण तुम हो करके, और तुमने राम जी को जो एक्चुअली में राजा होना चाहता है उसे तुम एक एक साधारण एक योगी बना के चले गए, वैरागी बना के छोड़ दिया तुमने। तुमने एक के ऊपर एक जो दुख है मेरे ऊपर डाला है। जैसे जैसे घाव पे नमक घिस रहे हो, वैसे पहले एक घाव हुआ था, मेरे पिताजी गुजर गए और तुम उसके ऊपर नमक अभी घिसते जा रहे हो। और क्या क्या सुनना बाकी मुझे पता नहीं। अभी भरत महाराज अ, ऐसे उनके माँ से बहुत प्यार करते, लेकिन नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ हिज फादर एंड हिज ब्रदर जो भगवान थे। तो राम जी को वो भगवान, मतलब वो राम जी को, वो खुद को राम जी का सेवक मानते थे। तो भक्ति में ये प्रैक्टिकली हमें फॉलो, जैसे हम एक सत्संग में गए तो उधर एक प्रभु जी ने कहा था, ये सारी चीजें जो है जब भगवान के लिए अ, हम अपनों को भी छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे एक एडवर्टाइजमेंट में, पेप्सी के किसी एडवर्टाइजमेंट आता है ना कि दिस स्टंट्स आर डन बाय प्रोफेशनल्स, डू नॉट ट्राई टू डू इट एट होम। तो वैसे ये सारी चीजें हैं वो शुद्ध भक्त के लिए एप्लीकेबल है। हम अभी वो लेवल पे नहीं है, तो हमें वो आर्टिफिशियल इंप्लीमेंट नहीं करना है। क्या नहीं करना है इंप्लीमेंट, कि भगवान के लिए प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप अपने पिताजी को छोड़ दिया, भरत ने अपने माँ को छोड़ दिया, जो हम लोग अभी देख रहे हैं। माँ को अभी आगे क्या क्या बोलेगा हम लोग देखेंगे बाद में। आ, और क्या क्या था जहाँ पे हम लोग ने किया था पूजा, याद है कुछ एग्जांपल्स? एक तो था प्रहलाद का, एक इसका था, और मीराबाई ने अपने पति को छोड़ दिया, और बली महाराज ने अपने गुरु को छोड़ दिया। तो ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे उन्होंने भगवान के लिए उनके जो जिस जिस हम यूजुअली पूछते हैं या फैमिली मेंबर बोलते हैं, उन्हें छोड़ दिया। और ऐसे करने के बावजूद भी ये सारे व्यक्ति जो है, प्रहलाद महाराज, बली महाराज, ओनम भी सेलिब्रेट किया जाता है, इन सारे व्यक्तियों का पूजा किया जाता है, उन्हें वर्शिप किया जाता है, उन्हें रेस्पेक्ट किया जाता है। उन्होंने अपने घर वालों को छोड़ा अपने अब भगवान के लिए। तो भगवान जो है वो उच्च दर्ज है, वो हमें समझना चाहिए, और उसके बाद हमारे जो फैमिली मेंबर्स आते हैं। लेकिन ये सिर्फ शुद्ध भक्त के लिए एप्लीकेबल है। हम आर्टिफिशियली ये करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम भगवान को भी पूजा नहीं करते, और सिर्फ हम क्योंकि इन्होंने ऐसा किया और ये पूजनीय बन गए इसलिए मैं भी ऐसा करूंगा, तो हम सिचुएशन को और खराब कर देंगे। तो ये डिवोटिस के लिए। लेकिन हमें एक कंसेप्ट समझना है कि भगवान जो है ये सारे, क्योंकि इंसिडेंट हम लोग देखेंगे, हमें ऐसा नहीं देखना सोचना है कि अरे भरत महाराज ने तो अपनी माँ को बुरा कहा, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए। माँ माँ होती है, वो माँ माँ होती है, वो हमारे लिए, जो हम हमारे जैसे बद्ध जीव है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके लिए भगवान के ऊपर कोई नहीं होता है, और भगवान के लेवल पे कोई नहीं होता है। जो भी उनके रिलेशंस होते हैं वो भगवान के लिए होते हैं। वो भगवान को अपने सारे चीजों को सेंटर में रखते हैं। और इसलिए ये सारे चीजें जो है, ये सारे व्यक्तियों का नाम जो हमने बोला था, इन सारे व्यक्तियों को पूजनीय है वो काफी, भले उन्होंने अपने घर वालों को छोड़ दिया है भगवान के लिए। तो यहाँ पे भी उस दृष्टि से हमें देखना है, ये सारी जो हम आगे पढ़ेंगे उस दृष्टि से हमें देखना है। तो यहाँ पे जो भरत महाराज है वो जो कैकेयी को है, काफी हार्श वर्ड से उनको रिप्लाई करते हैं कि तुम यहाँ पे आए हो ये पूरा वंशज का नाश करने के लिए आई हो करके। और मेरे पिताजी ने रियलाइज नहीं किया था वो एक एक जलता हुआ कोयला को गले लगा रहे करके। तो ऐसे ऐसे बुरी सोच, ऐसे पापी सोच रखने वाली स्त्री, तुमने मेरे पिताजी का मृत्यु किया है। तो ऐसे ऐसे हार्श वर्ड्स उन्होंने यूज किया है। मेरे पिताजी जो थे वो काफी राइटियस थे, धार्मिक थे, तो उनको उन्हें क्यों मारा गया, और मेरे मेरे जो भाई थे राम जी थे, वो वनवास क्यों चले गए। तो ये तुम्हें ये जो चीज है, तुम्हें तुम्हारे पास कुछ रीजन भी था कि तुमने ऐसे क्यों छोड़ दिया करके राम जी को, जो राजा बनना चाहते थे, राजा बनने के लायक थे, उन्हें वो सिर्फ जो पेड़ के जो सिर्फ पेड़ से बना हुआ कपड़ा पहन के वो चले गए। और जब राम और लक्ष्मण जो एक्चुअली जो मेरे से दूर चले गए, और वो एक्चुअली काबिल है यहाँ पे राजा बनने के, मैं क्या काबिल हूँ इस राज्य को संभालने के, कैसे काबिल हूँ करके। अ, ये भागवतम में भी जब कृष्ण भगवान जो है वापस अपने धाम में गोलोक में चले गए थे, वैकुंठ में चले गए थे, ये इस धरती से अपने लीला को खत्म करके वापस वैकुंठ धाम चले गए थे।
तो वहां पे अर्जुन जब था उनके राम जी सॉरी कृष्ण के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उनके रानी साहब सारे लोगों को शिफ्ट करना था द्वारका से दूसरी जगह पे, हस्तिनापुर अलग जगह, क्योंकि वहां पे राम जी कृष्ण को पता था कि वहां पे अभी वो पूरा द्वारका समुद्र के अंदर जाने वाला है करके। तो अर्जुन जो था उसने सारे उनके पत्नियों को लेके वहां से चला गया, उनके जो प्राइमरी प्रिंसेस सॉरी रानियों को छोड़ के वो बाकी रानियों को लेके वहां से चले गए रथ में। तो उधर कुछ लोग आए वहां पे जो क्षत्रिय भी नहीं थे, और उन्होंने अर्जुन से युद्ध करके उन्होंने उन रानियों को किडनैप करके चले गए। अभी ये जो व्यक्ति जिनसे लड़े थे वो क्षत्रिय भी नहीं थे और काफी गिने चुने थे, ज्यादा भी नहीं थे, लेकिन अर्जुन उन उन लोगों से भी जीत नहीं पाया। तो जब वो दशरथ महाराज के पास आया था, तो जो युधिष्ठिर महाराज के पास आया था, तो युधिष्ठिर महाराज को बोलने लगे उनके बड़े भाई को कि अभी मुझे पता चला कि मैं जो भी मैं धनुष्य में जिसमें जो भी मैं माहिर था, और मैंने महाभारत के युद्ध में मैंने एक धनुष्य से हजारों सैनिकों क्षत्रियों को मारा, तो मुझे लगता था कि मेरे वजह से, लेकिन अभी पता चला कि वो कृष्ण मेरे साथ थे इसलिए मुझे वो मिला। कृष्ण नहीं है तो मैं इन साधारण व्यक्तियों से भी मैं लड़ नहीं पाया। तो वैसे ही यहाँ पे भरत महाराज भी उसी मूड में समझ रहे, उन्हें उन्हें पता है कि अगर राम नहीं है, अगर भगवान नहीं है हमारे साथ, हम कोई भी चीज करने के काबिल नहीं हो सकते करके। हम जो भी अचीवमेंट कर रहे हैं वो भगवान के वजह से ही कर रहे हैं। भगवान के जो एनर्जी से भगवान ने हमें जो एम्पावर किया है उसके वजह से हम कर पा रहे हैं, नहीं तो हम वो चीज करने लायक नहीं है। तो जब राम और लक्ष्मण तो दूर है मेरे से, तो मैं कैसे इस राज्य को संभालने के लायक बन सकता हूँ। तो अगर अगर मैं वापस अपने सारे जो स्ट्रेंथ को वापस एक्युमुलेट कर दूं, तो मैं तुम्हारा जो ये है कि तुम्हारी जो इच्छा है राम जी को वनवास भेजने का, मैं कभी पूरा होने का प्रयास करने दूंगा नहीं करके, मैं वापस राम जी को लेके लेके आ जाऊंगा करके वो बुक कहते हैं। क्या राम जी ने तुम्हें अपने माँ के तरह नहीं पाला माँ की तरह नहीं उनको तुम्हें ट्रीट किया था? तुम्हें माँ की तरह रेस्पेक्ट करते थे, प्यार करते थे? तो ऐसा क्या हुआ था कि तुमने थोड़ा भी सोचा नहीं राम जी को वनवास भेजते वक्त, ऐसा क्या हुआ था करके? हमारे इस स्कूल में और बाकी जगह पे शास्त्रों की सब जो जो सबसे बड़ा पुत्र है, और वो जब काबिल होता है राज्य संभालने का, तो उसे राज्य संभालना चाहिए, और बाकी जो उसके भाई है उसे उसके उनके तरफ पूरे रेस्पेक्ट से उनको उनकी सेवा करनी चाहिए करके। ये तुमने ऐसा क्या किया करके? ये तुमने ये जो परंपरा थी ऐसे, उसको तुमने पूरी तरह से खराब कर दिया है। तो तुम्हारे जो पीढ़ी है, मतलब वो उनके पिताजी के तरफ तुम्हारे जो वंशज है, पहले के जो पहले के पितर सब है, तो वो काफी जाने माने लोग थे। तो तुम में ऐसी बुद्धि, दुष्ट बुद्धि कैसे आई करके? तो मैं भले तुम्हें काफी बुरा लगे, लेकिन मैं मेरे भाई को वापस लेके आ जाऊंगा जंगल से, और जो वहाँ के लोग हैं उन्हें भी खुश करूंगा, वो खुद भी खुश होगा जब राम जी वापस आएंगे जंगल से। और जब राम जी वापस आएंगे तो मैं पूरी तरह से अपने स्टेडी माइंड से राम जी की सेवा करूंगा, और अब सेवक बन के उनकी सेवा करूंगा, और उन्हें राजा करके मैं घोषित घोषित करूंगा करके। तो जब इस तरह से अपने माँ को उन्होंने क्या बोलते चुपते हुए शब्द से उन्होंने माँ को कहा, तो ऐसा कहते कहते वो वापस भरत महाराज उनका आवाज चोक हो गया, और वो वापस जोर जोर से रोने लगे। तो यहाँ पे भरत महाराज जो थे वो काफी दृढ़ थे कि वो अभी राम जी को वापस लेके आएंगे करके, और उन्होंने अपने माता को उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अभी जाके मैं राम जी के बिना मैं कुछ नहीं हूं करके, और मैं राम जी को वापस लेके आऊंगा। तो कुछ वैष्णव कुछ टिप्पणी में कहते हैं कि जैसे लक्ष्मण जो है वो राम जी का सेवक जैसा था, मतलब सेवक करता, लेकिन यहाँ पे भरत ने खुद को राम जी का हाथ का इंस्ट्रूमेंट समझा। तो जैसे राम जी चाहे वैसे मैं करूंगा, इंस्ट्रूमेंट। तो वैष्णव काफी सुंदर उसका डिफरेंशिएशन ही कहते हैं कि जो सेवक होता है वो एटलीस्ट कहता है कि जैसे लक्ष्मण ने राम को कहा कि मैं आपकी इस तरह से सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपकी इस तरह की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट होता है
जो हमारे घर पे कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, जो वो इंस्ट्रूमेंट कुछ कहता नहीं, हम जैसे उसे यूज करते हैं वो वैसे यूज हो जाता है। तो भरत कहता है कि मैं इंस्ट्रूमेंट जैसा हूँ भगवान के, तो भगवान जैसे कहेंगे वैसे मैं करूंगा। तो मेरी मेरी खुद की कुछ और आशा नहीं है, मैं भगवान जैसे कहूंगा वैसे मैं उनकी सेवा करूंगा। तो ऐसे उनका भक्ति का मूड था। सो राम जो भरत थे वो राम जी को इस तरह से उनकी सेवा करना चाहते थे। और जो शत्रुघ्न थे, शत्रुघ्न जो थे वो भरत महाराज की सेवा करना चाहते थे। तो वो भरत महाराज की सेवा करना चाहते थे, और ऐसे इनडायरेक्टली राम जी की सेवा करना चाहते थे। तो वैष्णव जो है वो कहते हैं कि जो मेरे भक्त है उनसे तो मैं प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरे भक्त की जो भक्त है उनकी, मेरे भक्त की जो सेवा करते हैं उनसे ज्यादा मैं प्रसन्न हूँ। जैसे मान लीजिए कि अ, हमारे कोई हम किसी व्यक्ति को काफी चाहते हैं। तो हम अगर उस व्यक्ति को चाहते हैं, हमारे पिताजी को हम चाहते हैं, हम उस व्यक्ति को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारे पिताजी की जो सेवा करते हैं उस व्यक्ति से भी हम काफी खुश रहते हैं, और उस व्यक्ति को हम ज्यादा कुछ करना चाहते हैं, आउट ऑफ द वे जाके उनको कुछ ग्रेटिट्यूड फील करना चाहते हैं, राइट। तो ऐसे ही भगवान भी जब जो भक्त रहता है, भक्त की जो सेवा करता है उनकी, वो उनसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और भक्त के सेवा करने वाले सेवक का और प्रसन्न होते हैं, और उनकी सेवा करने वालों का और प्रसन्न होते हैं। इसलिए जो आचार्य बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं भगवान का दास नहीं बोलते, वो कहते हैं मैं भगवान का दासानो 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 दास। मतलब भगवान के दास के दास के दास के दास के दास के दास हूं मैं करके। तो जितना हम दास बनेंगे वैसे भगवान हम पे और कृपा करेंगे। तो यहाँ पे शत्रुघ्न जो थे वो वैसे भगवान के दास बने हुए थे। और भरत महाराज इनडायरेक्टली भगवान की सेवा कर रहे थे, वो भगवान के डायरेक्ट इन पर्सन प्रेजेंस में थे सेवा करने के लिए। और लक्ष्मण जो थे इन पर्सन भगवान की सेवा करना चाहते कर रहे थे। तो इस तरह से भक्ति जो है वो काफी काफी अलग तरीके से काम करता है। हमारे मटेरियल वर्ल्ड में, जो हमारे भौतिक संसार में, अगर अगर ऑफिस में अगर हो तो जो पोजीशन पे हो उसे ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, उसके नीचे हो उसे कम रेस्पेक्ट मिलता है, उसके नीचे जो हो उसको और कम रेस्पेक्ट मिलता है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका उल्टा है, जो सबसे नीचे है और जो पूरे लाइन को सर्व करता है उसे उससे भगवान और प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हम भी हम भी प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हमें भी ऐसे किसी गुरु के या फिर उनको गुरु के दास की सेवा करने का मौका मिले। और उस तरीके से हम भगवान की तरफ, हमारा जो मूड है, कॉन्शियसनेस है भगवान के लिए, वो और जल्दी प्यूरिफाई हो जाएगा। तो हमारे पास अभी समय कम है, टाइम खत्म हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। रिकॉर्डिंग बंद करने से पहले किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ रियलाइजेशन, कुछ क्वेश्चंस? जी, सो आई टेक इट एज नो, सो आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।